लेकिन आप जो कह रहे हैं वो एक दौर ऐसा आया जब क्रिटिकल आवाजें डोमिनेंट हो गई। और वो कब? जब एक राजनीति जो है उसमें एक विकल्प के तौर पे एक पहले कांग्रेस सिस्टम था जिसको रजनी कोठारी ने कहा था कांग्रेस सिस्टम, वो गवर्न करता था पूरे मुल्क को। बाद में भाजपा सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया और आरएसएस का हिंदुत्व का सिस्टम कह सकते हैं। और ये जो सिस्टम जो है सत्ता में जब नहीं भी रहता था तो कारपोरेट जो अपने देश का है उसका वो सबसे ज्यादा सिंपैथी उसी के साथ थी। और मनमोहन सिंह जी की जो सरकार जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, हालांकि इंदिरा गांधी के जमाने में मीडिया क्या था वो भी हम सब देख चुके हैं, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार जितना भी कारपोरेट के पक्ष में फैसले करती थी, जितना भी करे, लेकिन फिर भी उनके प्रति एक क्रिटिकल आवाज रहती थी। क्यों रहती थी? क्योंकि तब तक भारत के कारपोरेट की मंशा ये थी कि जो हिंदुत्व ब्रांड जो रूलिंग एलिट है अपने देश का, उसको धीरे धीरे कांग्रेस सिस्टम की जगह भाजपा या संघ सिस्टम के रूप में स्टेब्लिश करो। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में भाजपा सिस्टम या आरएसएस या हिंदुत्व सिस्टम ही इस समय भारत की पॉलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो कांग्रेस सिस्टम की जगह आरएसएस या हिंदुत्व सिस्टम आ गया है। इसलिए मीडिया जो है वो भी अब कांग्रेस की मनोवृत्ति के बजाय हिंदुत्व मनोवृत्ति का हो गया है। मैंने ऐसे ऐसे पत्रकारों को देखा है जो काफी क्रिटिकल हुआ करते थे आरएसएस को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, और लेकिन आज वो न केवल सपोर्ट कर रहे हैं खुलकर, बल्कि उनके लिए पूरी तरह खेल रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि 2014 को जो आप एक बता रहे हैं ना, एक विभाजन रेखा जो खींच रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं। और उसकी वजह यह है कि ये सर्वसत्तावाद है। ये एक ऐसा सर्वसत्तावाद है जो नहीं चाहता कि किसी और के लिए जगह हो। और उसमें जो पत्रकार हैं, जो संपादक हैं, जो एंकर हैं, उनका अपना निजी कमिटमेंट जो है, वो पत्रकारिता वगैरह तो भूल गए। पत्रकारिता की हमारे यहाँ ट्रेनिंग भी बहुत अच्छी नहीं है और उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ वैचारिकता गायब है पत्रकारिता से। शुरू के जो अच्छे पत्रकार थे वो सभी वैचारिक आंदोलनों से जुड़े थे। आज जो लोग हैं वो इस तरह के किसी वैचारिक आंदोलन से जुड़े नहीं है। उनके लिए पैसा कमाना, उनके लिए नौकरी करना, उनके लिए बड़े बड़े नेताओं के बीच में घूमना, उनको उनको अंदाज नहीं है कि पहले के पत्रकार बड़े बड़े नेताओं के लंच और डिनर में भी नहीं जाते थे कई बार, और इनकार कर देते थे कि नहीं साहब हम नहीं आएंगे। ये सुनकर आज के पत्रकारों के होश उड़ जाएंगे कि ऐसा भी पहले होता था। आज तो हालत यह है कि नेता का पीए भी बुलाता है तो वो दौड़े हुए चले जाएंगे, यहां तक कि वो अजमेर चले जाएंगे, गुड़गांव की बात छोड़िए। तो ये हालात है मित्र, और ये इसीलिए है कि पूरे समाज की जो समाज का जो डेवलपमेंट है वो आगे न होकर वो पीछे जा रहा है। हम पीछे जा रहे हैं। और हिंदुत्व जो है उसने वर्ण व्यवस्था जो अपने देश की है उसको बहुत खूबसूरती से समझा है, उसको बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया है। तो हिंदुत्व के साथ जो एक उच्च कुलीन या उच्च वर्णीय जो पृष्ठभूमि के लोग हैं पत्रकारिता में, दरअसल वो क्लब हो गया है। हिंदुत्व क्या है? वर्ण व्यवस्था ही तो है। वर्ण व्यवस्था की सबसे ऊपर तबके का पूरा की जो संरचना है वो हिंदुत्व है। तो ये जो पत्रकारिता आज की है, इसीलिए मैं इसको मीडिया या पत्रकारिता नहीं कहता, ये अलग चीज है। और भाजपा सिस्टम, संघ सिस्टम, हिंदुत्व सिस्टम का ये एक उपादान है। उसका एक तरह से सुपर स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जो शीतल सिंह, ये दरअसल उसका एक हथकंडा है, हथियार है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।